कहते हैं कि ईद कपड़ों से नहीं अपनों से होती है, इस बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, कपड़े तो चीज़ें हैं, दुनिया में ही रह जानी है, लेकिन फैमिली तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके अपने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेहतर है आप अच्छा टाइम गुजारें अपनों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, इंजॉय करें, इन्हीं चीज़ों में मज़ा है बस। अभी तो कुछ भी नहीं शॉपिंग की? नहीं, अभी तो शुरू की है। अगर अपने ना हो तो ईद मनाने का कोई मज़ा ही नहीं आता, फ़ायदा ही नहीं ईद मनाने का। अपने ही होते हैं जिनकी वजह से ईद में मज़ा आता है। फिर शॉपिंग क्यों करने आई हो? ऐसे ही जिस बंदे ने भी जाना है, चाहे वो घर से दूर है या चाहे वो घर से नज़दीक है, अपनों के लिए कुछ ना कुछ एटलीस्ट लेके ज़रूर जाए, ताकि घर वालों को पता चले कि यार हाँ, हमें प्यार करने वाला कोई है। ऐसा है, लेकिन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं माँ बाबा के साथ ही आई हूँ, तो मेरी तो ईद अपनों के साथ ही होती है। क्लोज वन आपके साथ ना हो तो फिर कपड़ों का भी क्या फ़ायदा है, आप किसके साथ ईद मनाएंगे? देखें, अपने हो तो ईद होती है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन कपड़े भी ज़रूरी हैं। कपड़े लिए जाएं, जूतियाँ ली जाएं, जेवरात लेते हैं, ज्वेलरी लेते हैं। दुनिया की हर तरह की कोई जो चीज़ है वो इस मौका पर उसकी खरीदारी होती है। खाने पीने की रेस्टोरेंट्स भर जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन दोनों के बगैर गुजारा नहीं है। अपनों के बगैर गुजारा भी नहीं है और कपड़ों के बगैर भी गुजारा नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है? अपने सिस्टर के घर, भाइयों के घर, रिश्तेदारों के घर, उनके जो बच्चे हैं उनको 50-50, 100-100 दिए, उनको भी अच्छा फील होता है, मुझे भी अच्छा फील होता है और सबको मिल के खुशी होती है। उस खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ईद अपनों से ही होती है, लेकिन ये शॉपिंग करना भी तो सवाब का काम है ना। ईद के बाद ईद पे बस फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना और बस घर वालों के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीडर न्यूज़ से। मैं हूं आपकी होस्ट फरहीन। आज मैं मौजूद हूं लिबर्टी में। ईद आने वाली है, आज हम लोगों से पूछेंगे कि वो यहाँ पर क्या करने हैं। कहते हैं कि ईद कपड़ों से नहीं अपनों से होती है, इस बारे में लोगों का क्या कहना है, आइए लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? दीपा। क्या करने आई हो यहाँ पे? मैं यहाँ शॉपिंग करने आई हूँ ईद की। अभी तक तो कोई शॉपिंग नहीं की? अभी बस देख रहे हैं अभी बस देख। जी। अच्छा मुझे ये बताओ, कहते हैं कि जो ईद है वो कपड़ों से नहीं अपनों से होती है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ईद अपनों से ही होती है, लेकिन ये शॉपिंग करना भी तो सवाब का काम है ना। ईद के बाद मतलब रोज़ों के बाद। अच्छा, ईद पे क्या क्या करती हो? ईद पे बस फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना और बस घर वालों के साथ, बस घर वालों के साथ? फैमिली में किसी कहीं आना जा? कजन्स वगैरह। बस क्या करने आई हो यहाँ पे? ईद की शॉपिंग अभी तो कुछ भी नहीं की? नहीं, बस स्टार्ट किए, भी इंशाल्लाह हो जाएगी। अच्छा, तो क्या प्लान है ईद का? कुछ नहीं, बस खाला वगैरह के घर जाएंगे, एंजॉय करेंगे फ्रेंड्स के साथ। अच्छा, कहते हैं कि ईद कपड़ों से नहीं अपनों से होती है, इस बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, कपड़े तो चीज़ें हैं, दुनिया में ही रह जानी है, लेकिन फैमिली तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके अपने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनों के साथ टाइम स्पेंड करें, वैसे भी दुनिया का पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो बेहतर है आप अच्छा टाइम गुजारें अपनों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, इंजॉय करें, इन्हीं चीज़ों में मज़ा है बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अभी इफ्तिखार। क्या करने आई हो यहाँ पे? शॉपिंग ईद की? अभी तो कुछ भी नहीं शॉपिंग की? नहीं, अभी तो शुरू की है। अभी शुरू की है। क्या लेना है? कपड़े ही लेंगे। कपड़े लेने हैं? जी, देखते हैं जो। ईद का क्या प्लान है? अभी सोचा नहीं है कुछ भी। अच्छा, ईद चंद दिनों बाद, अभी सोचा भी नहीं है? नहीं। सारे बच्चे तो महीना पहले सोचते थे ईद आ रही है, हमने ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। अभी सोचना है उसके बारे में। अभी सोचना है जी। अच्छा मुझे ये बताओ, कहते हैं कि जो ईद है वो कपड़ों से नहीं अपनों से होती है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर अपने ना हो तो ईद मनाने का कोई मज़ा ही नहीं आता, फ़ायदा ही नहीं ईद मनाने का। अपने ही होते हैं जिनकी वजह से ईद में मज़ा आता है। अपनों के बगैर ईद अधूरी? जी बिल्कुल। फिर शॉपिंग क्यों करने आई हो? ऐसे ही। ऐसे अपनों के बगैर ईद अधूरी, लेकिन ऐसी शॉपिंग करने आई? जी। क्या करने आए हो यहाँ पे? यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए हैं। यहाँ पे 1 मंथ से बाद हम घर जा रहे हैं, तो घर वालों के लिए चाह रहे थे कि कुछ ईद वगैरह सामान लेके जाएं। तो 1 मंथ बाद कहाँ से घर जा रहे हैं? यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, तो मुझे 1 मंथ हो गया मैं घर नहीं गया। तो घर जाने के लिए मैंने सोचा कि खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो सामान लेने के लिए आया हूँ मैं, ईद तो शॉपिंग करने के लिए। आपके लिए बात होगी, कहते हैं ना कि ईद अपनों से होती है, कपड़ों से नहीं। यस एब्सोल्युटली यस। आप तो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा मतलब समझते होंगे। Yes. क्या कहना है इस बारे में? मैं यही कहूँगा कि देखो, जिस बंदे ने भी जाना है, चाहे वो घर से दूर है या चाहे वो घर से नज़दीक है, अपनों के लिए कुछ ना कुछ एटलीस्ट लेके ज़रूर जाए, ताकि घर वालों को पता चले कि यार हाँ, हमें प्यार करने वाला कोई है। तो इससे घर वालों का भी बड़ा अच्छा लगता है। ऑब्वियसली घर वालों को अच्छा लगेगा कि उनका बेटा या उनका जो भी है वो सामान लेके जा रहा है, कुछ इस तरह की चीज़ लेके जा रहा है। तो इसलिए मैं भी ये चीज़ें लेके जा रहा हूँ इंशाल्लाह। लिया तो कुछ भी नहीं अभी तक? नहीं, बड़ा कुछ लिया है मैंने। वो बैग देखें, बैग फुल भर लिया मैंने। बैग पूरा भर लिया? यस यस बिल्कुल। तो मेहंदी ली है मैंने घर वालों के लिए, चूड़ियाँ ली हैं मैंने, बैंगल्स, एक बैग देख रहा हूँ मैं सिस्टर के लिए, शूज़ देख रहा हूँ मैं। तो फुल
पूरे जोशो खरोश से शॉपिंग हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और जाएंगे इंशाल्लाह अच्छे सिस्टम अच्छी के। तरह से ईद मनाएंगे अपनों के। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्या करने आई हो यहाँ पे? मैं ईद की शॉपिंग यहाँ से अपने लिए स्कार्फ्स और ज्वेलरी लेने आई हूँ, क्योंकि लिबर्टी से आपको एक अच्छी प्राइस में अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिल जाती हैं। क्या क्या खरीदा अभी तक? मैंने अपने लिए स्कार्फ लिए हैं, मेहंदी और कुर्ता लिया है, और रिंग्स मैंने पहन ली हैं। अरे वैसे मेहंदी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है लड़कियों के लिए। या उसके बगैर ईद आप मेहंदी के बगैर अधूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, कहते हैं कि जो ईद है वो कपड़ों से नहीं अपनों से होती है। ऐसा है, लेकिन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं अपने माँ बाप के साथ ही आई हूँ, तो मेरी तो ईद अपनों के साथ ही होती है। कपड़े इतना ज़रूरी नहीं होते, अगर आपके क्लोज वन आपके साथ ना हो तो फिर कपड़ों का भी क्या फ़ायदा है, आप किसके साथ ईद मनाएंगे। तो क्या नाम है, ईद पे कहाँ कहाँ जाने का प्लान है, क्या क्या सोचा हुआ है? ईद पे ज़्यादातर हम आउट ऑफ सिटी जाते हैं, अब्टाबाद जाते हैं, मरी जाते हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ में ज़्यादा ट्रैवल करते हैं हम। तो इस बार का क्या प्लान है? इस बार हमने मरी, इस्लामाबाद और कलाम सवाद जाना है। क्या करने आए यहाँ पे? शॉपिंग के लिए आए हैं। ईद फेस्टिवल है, ईद उल फितर आ गई है। पाकिस्तान में सबसे बड़ा ये एक फेस्टिवल होता है जिसमें ख़रीदारी लोग करते हैं कपड़ों की, जूतों की, ज़ेवरात की। तो मैं भी निकला हूँ फैमिली के साथ ही। अभी तो कुछ लिया तो है नहीं? नहीं, ख़रीदारी थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं, जो चूँकि फैमिली करती है इसमें ख़रीदारी ज़्यादा, तो वो लोग शॉपिंग कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ। अच्छा, कहते हैं कि जो ईद है वो अपनों से होती है, कपड़ों से नहीं। इस बारे में क्या कहना है? देखें, अपने हों तो ईद होती है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, लेकिन कपड़े भी ज़रूरी हैं। ये एक बदलाव का, एक तरह से त्यौहार को मनाने का एक इजहार होता है। कपड़े लिए जाएं, जूतियाँ ली जाएं, ज़ेवरात लेते हैं, ज्वेलरी लेते हैं, परफ्यूम्स लेते हैं, और बल्कि मैं समझता हूँ कि कोई दुनिया की हर तरह की कोई जो चीज़ है वो इस मौका पर उसकी ख़रीदारी होती है। खाने पीने की रेस्टोरेंट्स भर जाते हैं। लाहौर वैसे भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा दूसरा शहर है, 1.5-2 करोड़ की आबादी है, तो बहुत बड़ा बिग मार्केट साइज़ है। क्या करने आए यहाँ पे? यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं, ज़ाहिर है शॉप मार्केट में आए तो शॉपिंग ही करने आया हूँ। कुछ लिया तो है नहीं आपने? नहीं, अभी इंटर हुआ हूँ तो आपसे मुलाकात हो गई है। अच्छा, मुझे ये बताएं, सारे कहते हैं कि जो ईद है वो कपड़ों से नहीं अपनों से होती है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन दोनों के बगैर गुजारा नहीं है। अपनों के बगैर गुजारा भी नहीं है और कपड़ों के बगैर भी गुजारा नहीं है। ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसकी है? अपने। अपने। जी तो इस बार ईद पे कहीं अपनों के साथ मिलने का कोई? जी बिल्कुल है, हमेशा की तरह जैसे मेरी रूटीन है, मैं जाता हूँ सिस्टर के घर, भाइयों के घर, रिश्तेदारों के घर, उनके जो बच्चे हैं उनको 50-50, 100-100 दिए, खुश हो जाते हैं। तो इससे अच्छा उनको भी अच्छा फ़ील होता है, मुझे भी अच्छा फ़ील होता है। अपनों के साथ मिलजुल के रहना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद उसी को ही कहते हैं जो अपनों से हंसी मजाक, खुशी और सबको मिल के खुशी होती है। उस खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं होती। क्या करना है यहाँ पे? मैं शॉपिंग के लिए आई हूँ अपने शूज़ लेने ईद के ना। अभी तो कुछ भी नहीं लिया आपने? वो पसंद ही नहीं आ रहे, समझ ही नहीं आ रहा ना। क्यों नहीं पसंद आ रहे? जो मुझे पसंद है मेरी फैमिली को नहीं पसंद आ रहे, और जो उन्हें पसंद है वो आपको नहीं पसंद आ रही? हाँ जी, यही मैं। तो क्या सोचा ईद पे क्या क्या करना है? अभी ईद पे तो फ़िलहाल तो अभी अपने ससुराल जाऊँगी इंशाल्लाह फर्स्ट से। मतलब शादी हुई हुई है आप? जी तो शॉपिंग करने के लिए आई हैं? नहीं, ये मेरे हस्बैंड थे जिनसे आपने बात की अभी ना। अच्छा, मुझे ये बताएं, कहते हैं कि जो ईद है वो कपड़ों से नहीं अपनों से होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ठीक है जी बिल्कुल। शॉपिंग क्यों करने आई हैं? बस कि अपनों से होती तो अपनों को भी दिखाने के लिए होती है। तब अपने शौक के लिए आई? जी, अपने शौक़ के लिए, क्या आउटिंग हो जाती है। तो ईद पे कहीं जाना है बाहर? हाँ इंशाल्लाह, अभी तो है इरादा, अब देखे बाकी अल्लाह पूरा करने वाला है। जी तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस टाइम मैं मौजूद हूँ चूड़ियों के स्टॉल पर। कितनी प्यारी प्यारी खूबसूरत सी चूड़ियाँ हैं जो कि लड़कियों इस चीज़ की बहुत शौकीन होती हैं। तो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, मैं तो चली शॉपिंग करने के लिए। मिलते हैं अगले प्रोग्राम के साथ। खुदा हाफिज़।